बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार आलू का पराठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले आटा लेंगे और उसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून या टेस्ट के मुताबिक साल्ट ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने के बाद आपने आटे को घी के साथ अच्छी तरह मिला लेना है। आपने पानी ऐड नहीं करना बल्कि घी को आटे के साथ अच्छी तरह मिला लेना है। और उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करके आटे की डो तैयार कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आटे की डो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसके लिए हमने हाफ़ kg आलू लिए थे जिनको हमने बॉईल करके पील ऑफ कर लिया है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून या टेस्ट के मुताबिक साल्ट और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून अजवाइन इसमें जाएगी। और साथ ही हमने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया जिसे आपने हाथों की मदद से रगड़ कर इसमें ऐड कर देना है। हमने 5 हरी मिर्चें ली थी जिनको हमने इस तरह बारीक काट लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने 1 प्याज लिया था जिसको हमने इस तरह बारीक काट लिया, ये भी इसमें जाएगा। और साथ ही हम इसमें हरी धनिया ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हमने आलू को अच्छी तरह मसाले के साथ मैश कर लेना है। हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं किया। आलूओं को अच्छी तरह मैश करने के बाद हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करके इसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पराठे की स्टफिंग के लिए आलू बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए हम बाकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा आटा लेकर उसका पेड़ा तैयार कर लेना है। पेड़ा तैयार करने के बाद हमने फ्लोर की डस्टिंग कर देनी है और उसके ऊपर हमने रोटी तैयार कर लेनी है। और अब हमने रोलिंग पिन की मदद से छोटे साइज की रोटी तैयार कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी तैयार करने के बाद हमने इसमें आलू के मसाले की स्टफिंग कर लेनी है इस तरीके से। और इस तरीके से इसकी साइड्स को कवर कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पराठा तैयार करने का बहुत ही आसान तरीका है और इससे पराठे बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। आपने इस तरह इसके ऊपर वाली साइड को घुमाकर इसमें से एक्स्ट्रा आटा जो है उसको रिमूव कर लेना है और पेड़ा तैयार कर लेना है। अब हमने इसी तरीके से आलू का पराठा बनाने के लिए तमाम पेड़े तैयार कर लेने हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का पराठा कैसे तैयार हुआ। हमने पेड़े को हाथ की मदद से जितना फैला सकते थे फैला लिया नहायत ही आराम से ताकि हमारा पराठा फटे ना। और अब हमने रोलिंग पिन की मदद से पराठा तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम इसको तवे के ऊपर ऐड कर देंगे। आपने इसको पकाते वक्त फ्लेम को मीडियम रखना है। तब तक हम दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पराठा तैयार करने का बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके से पराठा बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो दूसरा पराठा भी बिल्कुल तैयार है। हमारे पहले पराठे को पकते हुए कुछ टाइम हो गया है। तो चलिए अब हम उसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये देखें ये थोड़ा थोड़ा पक गया। तो चलिए अब हम इसकी दूसरी साइड को भी पका लेंगे। हमने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। ये देखें इसकी दूसरी साइड भी पक गई है थोड़ी थोड़ी। तो चलिए अब हम इसके ऊपर घी ऐड कर देंगे। अब हमने इसको नहायत ही आराम से पलट लेना है ताकि घी के छींटे वगैरह ना उड़े। आपने इस तरह किसी भी चीज़ की मदद से पराठे को प्रेस कर लेना ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। और अब हमने पराठे की दूसरी साइड के ऊपर भी घी ऐड कर देना है और नहायत ही आराम से इसकी साइड को पलट लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह आलू का पराठा बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ और बहुत ही खूबसूरत कलर आया। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका बहुत ही आसान है आलू का पराठा तैयार करने का, और इससे आलू के पराठे बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलू के पराठे बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों का आलू का पराठा कैसे तैयार हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।